हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका वही थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर, आज हम क्वेश्चन वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव करना है। पिछले लेक्चर में प्रूव करा था, वो छोटा लेक्चर, आज थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग लैप्लास इनवर्स ज्ञात कीजिए p इंटू ई की पावर माइनस ए पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका लैप्लास इनवर्स cos h ओमेगा इंटू टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए के बराबर है, जहाँ a की वैल्यू 0 से बड़ी यानी ग्रेटर देन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन मैंने क्या बोला था, वही लगाएंगे आपकी सोल्यूशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो गिवन, तो हियर बी हैव करेंगे, बी हैव e की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या एफ ऑफ पी फंक्शन क्या बनना है, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका लैप्लास इनवर्स निकाल लीजिए पहले, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, cos h का ओमेगा t। तो cos h ओमेगा टी, ठीक है। p अपन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर गया। मैंने आपको फॉर्मूले शुरू में ही लिखाए थे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बोलती है कि e की पावर माइनस ए पी इंटू एफ ऑफ पी, इस फंक्शन में e की पावर माइनस ए पी आ गया इंटू एफ, इस फंक्शन में से नहीं लिख सकते, इसे देखिए ध्यान, e की पावर माइनस ए पी इंटू पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो ये क्या हो गया, e की पावर माइनस ए पी, और ये क्या बनना है आपको, मान लीजिए क्या फंक्शन है, एफ ऑफ पी, माइनस ए पी एफ ऑफ पी। तो जो इसका लैप्लास इनवर्स होता है वो होता है एफ टी माइनस ए एच टी माइनस, ठीक है, एफ टी माइनस ए एच टी माइनस स्टूडेंट्स। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं टी माइनस ए एच टी माइनस ये फंक्शन दे रखा, तो हमने फंक्शन का लैप्लास इनवर्स निकाल लिया बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो लैप्लास इनवर्स p e की पावर माइनस ए पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है उसमें t की जगह t माइनस ए कर देते हैं। a की वैल्यू कहां से लेते हैं, e की पावर माइनस ए पी में। अब यहाँ पे क्या है, a की जगह a ही है तो t की जगह t माइनस ए कर देंगे। तो cos h ओमेगा t माइनस ए इंटू h t माइनस, ये क्या करना था हमें, प्रूव। इतना आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट करते हैं। ये कह रहा है 3 इंटू वन प्लस ई की पावर माइनस पाई, या पी पाई बोल दीजिए, पाई पी पहले बोल दीजिए, अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स जो है माइनस साइन 3t इंटू एच टी माइनस पाई प्लस साइन 3t के बराबर है। इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे देखिए, यानी हमें प्रूफ करना है कि इसका लैप्लास इतना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिख लें, ये गिवन डेट करके लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो गिवन डेट, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले लीजिए। इसे सॉल्व करके तो निकालेंगे हम इसका ये राइट हैंड साइड के बराबर इतना। तो लैप्लास इनवर्स 3 इंटू वन प्लस, अभी तो मैं ये जो गिवन दे रखा है वही लिख रहा हूँ, इसमें अभी कोई भी चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं और क्या करूं, लैप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बोलो से बिल्कुल लिख सकते हो, देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, अब 3 यहां भी तो आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला यहां। तो लैप्लास इनवर्स e की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
इक्वेशन 1। अब यहाँ क्या e की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का भी लैप्लास निकालेंगे। नाउ लैप्लास इनवर्स e की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, वही आपका e की पावर माइनस ए पी इंटू एफ ऑफ पी फंक्शन लग रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का क्या आएगा साइन 3t, और जब e की पावर माइनस ए पी इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्या फॉर्म लग जाएगी t की जगह t माइनस ए कर देते हैं, और यहाँ p a माइनस e की पावर माइनस ए पी, तो ये तो p है, a की जगह क्या है पाई, तो t की जगह क्या रखते हैं t माइनस पाई, और यह कर देंगे इनटू h t माइनस। अब इस लैप्लास इनवर्स का यानी इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, लिखेंगे इसे इक्वेशन 2 बना लो। चलो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 सॉरी ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, अब आप दे रहे हैं जो इक्वेशन 2 की वैल्यू ये है, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। तो क्या था हमारे पास इक्वेशन 1, आपने नोट कर रखी होगी, मैंने यहाँ तक नोट कर रखी है। तो ये थी इक्वल टू 3 लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या था प्लस 3, अब ये वैल्यू थी लैप्लास इनवर्स e की पावर माइनस पी पाई अपन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू लगा देंगे ब्रैकेट sin 3t माइनस पाई इंटू h t माइनस पाई। अब इसे मैं टार देता हूं मैं नीचे का, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्या लैप्लास होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1 अपॉन ए की जगह 3 इंटू साइन 3t, साइन 3t, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ क्या दे रखा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू सॉल्व करी थी, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने चेंज कर रहे हैं, इसमें ले रहे हैं माइनस, लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस साइन 3t इंटू एच टी माइनस पाई, हमारे पास दे रखा, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप माइनस साइन 3t को पहले लिख लो, माइनस साइन 3t इंटू एच टी माइनस पाई, और ये वाली पहले रख लो प्लस साइन 3t। ये किसके बराबर आ गया आपके राइट हैंड साइड की। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा था आपका प्रूव्ड हुआ, इतना आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पहला पार्ट है 10 का, ये कह रहा है लैप्लास इनवर्स ज्ञात कीजिए p प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 का। इस प्रकार कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन 8 9 थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसकी तरीके से। देखिए अब इस प्रकार की कोई फॉर्म नहीं जानते इसे सॉल्व कर सके, तो सिंपली आपको क्वेश्चन बताना है, सोल्यूशन डालना है। मैं यहीं पर करेक्शन कर देता हूं। आप डाल लेंगे सोल्यूशन और लिख देंगे बी है। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जो बिल्कुल इजी होते हैं नहीं छोड़ रहा हूं। नाउ मैंने बताया था इस टाइप की फॉर्म में क्या करते हैं, ये वाली फॉर्म होती है, इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, या फिर सिंपली आप देख सकते हो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ। वो कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए p माइनस a माइनस बी, मान लो p माइनस 1 का होल स्क्वायर करो, सिंपली समझना, लॉजिक बात बताऊंगा, a का स्क्वायर b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2b 2, a की वैल्यू p b की वैल्यू 1।
अब यहाँ देख रखे हो क्या चेंज आ रहा, ये वैल्यू सेम है नहीं सर, पी स्क्वायर आ रहा है -2p आ रहा है सर, लेकिन यह 1 है और यह 5 है, यानी 4 वैल्यू कम आ रही है। आप 2 करोगे तो यह 4p हो जाएगा। अगर हम क्या करें p - 1 के होल स्क्वायर प्लस 4 कर दें तो क्या इसकी वैल्यू p स्क्वायर प्लस 5 -2p के बराबर नहीं होगी? आप बोलो सर बिल्कुल होगी, क्योंकि p - 1 का होल स्क्वायर इतना आ रहा है, इसमें 4 और ऐड कर देंगे, p स्क्वायर प्लस 5 -2p हो जाएगा। तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देख लीजिए हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस 5 -2p की जगह, यानी इसमें -2p पहले है ना, p स्क्वायर -2p प्लस 5, इसकी जगह क्या रखें p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, हमें फॉर्म क्रिएट करनी होगी। और ऊपर भी हम चेंज करते हैं, तो लैप्लास इनवर्स यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, लैप्लास इनवर्स p प्लस 2 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख रहे हैं नीचे भी p - 1 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं अगर p प्लस 2, ये कोई फॉर्मूला नहीं बताओ, p अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब सर ऐसे तो कोई बात ही नहीं बननी, सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो ऊपर भी तोड़ लो थोड़ा सा, p - 1 की फॉर्म बना लो ऊपर भी। कैसे बनाओगे, लैप्लास इनवर्स p - 1 प्लस 3, यदि मैं 3 में 1 को हटा दो तो 2 बच जाएगा, सर बोलोगे बिल्कुल बच जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सर आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करो, p - 1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एक तरफ ले लो, और फिर 3 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ले लो। तो लैप्लास इनवर्स p - 1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस लैप्लास इनवर्स। अब यहाँ 3 दे रखा, 3 को हम बाहर लिख सकते हैं, बोलो सर बिल्कुल कांस्टेंट है। अब यहाँ क्या p - 1, अब मैंने बताया था p - 1 को p में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इस तरह के लैप्लास निकालने के लिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। क्यों, यहाँ पे क्या दे रखा, स्क्वायर बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या बन जाएगा, देखिए क्या कहती है, e की पावर 80 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p। e की पावर 80, a कहां से आएगा, p माइनस a की वैल्यू 1, e की पावर 80 तो क्या हो जाएगा, e की पावर t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ p माइनस 1 का क्या हो जाएगा p, और नीचे p माइनस 1 है, 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, p स्क्वायर बचेगा, p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 e की पावर t लैप्लास इनवर्स, इसका भी बन जाएगा 1 अपॉन p का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, मैं इधर ही साइड में कर देता हूं, यह जगह काफी है। देखिए अब क्या होगा, लैप्लास इनवर्स निकल जाएगा cos 80 का, a की वैल्यू 2 इक्वल टू e की पावर t cos 2t p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 80, और a की वैल्यू 2 है, क्या 2 लग गया 3, ये किसका है 1 अपॉन a sin 80, 1 अपॉन a sin 80। क्यों, यहाँ अगर p होगा तो वो cos का फॉर्मूला होता है, यानी cos का इनवर्स होता है लैप्लास इनवर्स, यदि 1 है तो वो sin का है, तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू 2, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन a की वैल्यू 2 sin 80, यानी sin 2t e की पावर t cos 2t प्लस 3 अपॉन 2 sin 2t e की पावर t, और यही क्या आपका लैप्लास इनवर्स है। इतना आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट है थर्ड पार्ट, ये आपको खुद करने में बता देता हूं थोड़ा सा। यहाँ देखिए p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5 को क्या तोड़ेंगे, किस प्रकार करेंगे, p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5,
क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसे p प्लस 4 का होल स्क्वायर करें, क्यों, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 4 दूनी 8, यानी a की b की वैल्यू 2 हो तभी तो 4 दूनी 8 होगा। तो इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 चौक 16, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2, तो 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू p, b की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8p। अब आप ये बात देख रहे होंगे, अब बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ 16 है, तो भाई सिंपल से क्या करो, एक काम कर दो ना, इस पर में -11 कर दो, ये क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू तो आई p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p -11 इक्वल टू ये बचेगा, यानी इस वैल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो आप इस वैल्यू की जगह लगाएंगे। अब ये क्या बनाएगा, यानी कौन सी वैल्यू लगाएंगे आप इसकी जगह, ये तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 11 है, 11 का क्या लिख सकते हैं, √11 का होल स्क्वायर, यानी 4 होता है तो 4 को ये लिखते हैं 2 का स्क्वायर। अब 11 थोड़ी है, इसका कोई अंडर रूट थोड़ी होता है, तो इसका क्या 11 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स करोगे तो 11 मिलता है, आप जानते हैं रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √11, तो इसकी वैल्यू की जगह आप क्या रखेंगे, p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर, और ऊपर यहाँ p प्लस 4 रहते हैं, यहाँ भी p प्लस 4 बनाएंगे, p प्लस 8 की जगह क्या लगाएंगे p प्लस 4 प्लस 4, और सेम अब आगे समझ में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, और जैसे अभी मैंने ये फर्स्ट पार्ट कराया सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अब देख लीजिए अगले वाले में क्या होगा, इसी प्रकार से देख लीजिए p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3, तो इसे p माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे। अब मैं कैसे 2 कर लेता हूं बोलोगे सर, तो ध्यान देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, अब तुम बताओ यह कितना है 4, 2 में किसकी मल्टीप्लिकेशन करूं जो 4 हो जाता है, बोलोगे सर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसलिए मैं b की वैल्यू यहां 2 लेता हूं बार बार, तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो p माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू p और 2 की b की 2, तो 4p, आया तो 4 है तो 1 माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, क्या क्या बच जाएगा आपके पास, 4 बन गया 3, यानी आप 4 स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसे आप क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ p माइनस 2 है तो p माइनस 2 प्लस 4, यानी यहाँ p माइनस 2 है तो यहाँ भी p माइनस 2 आप बना लेना। तो आई होप ये बात दोनों चीज समझ आएंगी, जैसे फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल सिमिलरली इन दोनों सेकंड थर्ड को पार्ट को सॉल्व करना, ये चीज थोड़ी सी समझने की थी कि इनकी जगह क्या आएगा, तो मैंने बता दिया ये सॉल्व करके इस तरीके से लिखना है, जैसा फर्स्ट में करा था सिमिलरली उसकी तरह सॉल्व होगा, नोट कीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, प्रूफ दैट वाला, इसमें शो करना है कि 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू p प्लस 2 का जो लैप्लास इनवर्स है वो कितना है, 3t e की पावर t प्लस 1 अपॉन 3 e की पावर t माइनस 1 अपॉन 3 e की पावर माइनस 2t। देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका समझिए, मैंने पीछे भी बताया था, जहां पर आपके हर में कोई भी वैल्यू p माइनस 1, p प्लस 5 या p प्लस a की फॉर्म की दे रखा हो, स्क्वायर हो, फिर इनटू में वही दूसरी अदर फॉर्म हो p प्लस a, इस प्रकार से इनटू में तो जो वैल्यू दे रखी होती है उन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं लिखेंगे सॉल्यूशन,
सबसे पहले इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई लिखेंगे से बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक काम करता हूँ, आप तो क्वेश्चन उतार कर सोल्यूशन डाल दो, मैं यही लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर ही सोल्यूशन डाल के लिख देता हूँ बाई पार्शियल फ्रैक्शन, उसे यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन डाल के शॉर्ट लिख देता हूँ बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, फॉर्म बनेगी a अपॉन या क्या p माइनस वन का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था पहले स्क्वायर से मतलब मत रखिए, p माइनस वन नॉर्मल होता लीजिए प्लस b, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू ले लीजिए। अब c जो थर्ड वैल्यू बची है p प्लस टू, इसे इक्वेशन वन बना लीजिए। इन्हें सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए लैप्लास इनवर्स यहाँ नहीं लगाते हैं, लैप्लास इनवर्स बाद में निकालते हैं, ठीक है, इतना ही लिखते हैं सिर्फ क्योंकि इस फॉर्म को सॉल्व करना है ना सरल बना के। एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ क्या है 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू p प्लस टू। नीचे एलसीएम जब हम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, p माइनस वन इंटू p माइनस वन का होल स्क्वायर p प्लस टू। तो आप सिंपली जानते हैं क्या आएगा, p माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू p प्लस टू। एलसीएम निकाल के भी बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए p माइनस वन कॉमा p माइनस टू का होल स्क्वायर और p प्लस टू। जैसे 1 2 3 होते हैं, मान लीजिए 2 है 3 है 5 है, तो पहले छोटी संख्या 2 से काटते हैं, इसी प्रकार से इसे p माइनस वन से काटेंगे तो वन टाइम यहाँ p माइनस सॉरी यहाँ p माइनस भी वन है, तो ये क्या बचा खाली p माइनस वन p प्लस टू। फिर इसे p माइनस वन से काटेंगे तो वन वन, और फिर क्या लास्ट p प्लस टू से काट देंगे इसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर बन गया और इनटू p प्लस टू आ गया। अब देखिए यहाँ p माइनस वन है तो एक p माइनस वन तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ a में मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगी, p माइनस वन इंटू p प्लस टू, p माइनस वन p प्लस टू a प्लस यह क्या p माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा p प्लस टू इंटू b प्लस c, यह बचेगा p माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस वन p प्लस टू a प्लस p प्लस टू इंटू b प्लस p माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू c। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब आप सिंपली जानते हैं, अब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए नंबर वन p बराबर अगर हम वन रख दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, p बराबर वन रख दिया तो मान लीजिए 4 बन जाए 4, 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन वन में करेंगे यानी 4 की वन में तो 4, 5 और 4 9। मैं साइड में लिख लेता हूं, मिटा दूंगा 9 इक्वल टू, अब वन में से बन गया 0 तो ये पूरी वैल्यू 0। अब यहां वन रखेंगे तो 3 2 1 3 यानी 3b, वन रखेंगे पीछे तो वन माइनस वन 0 यानी पूरी वैल्यू 0, यानी b बराबर क्या आएगा, अब ये 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 से जब भाग करेंगे 3 एकम 3 3 3 9 तो b की वैल्यू 3। तो जब p की वैल्यू 1 रखेंगे सो b इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी। इस प्रकार से अगर हम p की वैल्यू माइनस वन रख दें तब क्या होगा, ये क्या होगा, देखो माइनस वन रख दे p वैल्यू तो क्या होगा, देखिए माइनस वन 4 एकम 4 माइनस के 4 5 में एक गया, यहाँ एक बचेगा माइनस वन माइनस 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 टू। जब यहाँ माइनस वन रखोगे तो यहाँ प्लस का 2 माइनस वन एक बचेगा 1 यानी a माइनस 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 का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस रखोगे 1 तो क्या बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो ये क्या बचेगा 2 में से 1 गया 1 बचा यानी b, और b की वैल्यू कितनी है तो 3, अब माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 2 का माइनस का 4, क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा स्टूडेंट। यहाँ से आप देख लीजिए माइनस का 1 है तो माइनस 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 2 माइनस का
यानी प्लस का 4c। अब यहां से इक्वेशन बनी है आपकी -2a + c = 3 प्लस का जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाए, माइनस के 2 में से प्लस का बन गया तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, यहां रख सकते हैं आप क्या कि इससे क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 2a + c = माइनस का 1। अब यदि मैं p बराबर क्या रख दूं, माइनस का 2 रख दूं तो ये 0 c की वैल्यू बचेगी। p बराबर यदि हम माइनस का 2 रख दें तब क्या मिलेगा मुझे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का 2 यानी माइनस का 3 और स्क्वायर करेंगे 9c और ये क्या हो जाएगा 9c। और जब यहाँ माइनस का 2 रखेंगे 4 दूनी 8, माइनस का 8, माइनस के 8 में प्लस के बाद गए तो 3, माइनस के 3 बचेंगे। ये कितना है माइनस का 1, c बराबर माइनस का 1/3। यहां से क्या बचेगा, c बराबर माइनस का 1/3। अब मैं यहां अगर c की वैल्यू रख दूं, यह देखिए माइनस का 2a और c की वैल्यू माइनस का 1/3 = माइनस का 1। माइनस से सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आप जानते हैं। और यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a = 1। चलो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ऐसे ही लगा रहने देते हैं, ये माइनस की तो प्लस हो जाएगी, माइनस का 1 + 1/3 एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, माइनस के 3 में प्लस का बन गया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब माइनस का 2 अपॉन में भेज दीजिए, माइनस का 2, इस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 2/3 मल्टीप्लिकेशन 2, ये वाला 2 हमने अपॉन में भेज दिया तो 2 से 2 खत्म और a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, a बराबर 1/3। तो आप देख सकते हैं यहां में क्या क्या वैल्यू प्राप्त हो गई, a बराबर 1/3, b बराबर 3, c बराबर माइनस का 1/3। इतना आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, वो वैल्यू मैंने लिख के बताई है लेकिन वो मत लिखना, ठीक है, बाकी तब नोट कीजिए। स्टूडेंट देख रहे हैं कि मैंने यहाँ क्या कहा है, जो हमने वैल्यू निकाली a की 1/3, b की 3, c की -1/3, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे। मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इक्वेशन 1 को यार लिख लिया, ये आपको नहीं लिखना। अब आपको क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। आप लिखेंगे हेयर जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, हेयर a = 1/3, b = क्या है 3 और c = -1/3। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c in इक्वेशन 1, यानी इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या आएगा देखिए, इक्वल टू यह क्या दे रखा है 4p और इसका लैप्लास भी निकालेंगे। ठीक है, एंड फाइंड लैप्लास इनवर्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लिख देना, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं थी। यहां पर लगाएंगे इनवर्स लैप्लास 4p + 5 p - 1 का होल स्क्वायर प्लस p + 2 इक्वल टू लैप्लास इनवर्स। a की वैल्यू क्या है 1/3, तो कांस्टेंट है, सब बाहर लिख लो। अब लैप्लास इनवर्स
1 अपॉन पी माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू बी थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लो 1 अपॉन पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने समीकरण तो मिटा दिए, अब क्या बचा माइनस सी की वैल्यू 1 अपॉन 3 लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 2। इसका सिंपली लैप्लास इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 3 1 अपॉन पी माइनस ए की पावर टी, ए की वैल्यू 1 है प्लस 3 बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा e की पावर 80 इनटू एफ ऑफ p, यानी फंक्शन का लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ p का, तो बन जाएगा e की पावर t इनटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। इसे क्या p माइनस a की फॉर्म में कर दो या माइनस माइनस कर दो, तो देखो लैप्लास इनवर्स p माइनस इनटू माइनस ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से, सिंपलीफाई हो गया 1 अपॉन 3 e की पावर t प्लस 3 e की पावर t, इसका क्या हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन 3 इसका e की पावर माइनस 2t। अब समझो 1 अपॉन पी स्क्वायर का, मैंने बताया था 1 अपॉन पी की पावर n का होता है n प्लस 1 का t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसे इस फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे करेंगे 1 अपॉन पी की पावर 1 प्लस 1 n की वैल्यू 1 तो t की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, t की पावर 1 का मतलब 1 और 1 फैक्टोरियल 1, यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर का t होता है लैप्लास इनवर्स। ठीक है, यह हमने t लिखा। इस प्रकार से क्या होता है आपका प्रूव, इतना आप नोट कीजिए। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफी लेक्चर हो गए इस एक्सरसाइज करेगा। 12 क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है बोलूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट भी है नहीं भी है भाई। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से करना है सिमिलरली, जैसे मैंने बताया था इसकी वही फॉर्म बनेगी a अपॉन p माइनस 4 प्लस b अपॉन p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p प्लस 3। ठीक है, जैसे अभी मैंने 11 क्वेश्चन कराया सिमिलर बिल्कुल सेम, उसी की तरह आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से खुद करना नहीं होता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे, ज्वाइन कीजिए, नोट्स पीडीएफ वहां से लीजिए पढ़िए, और अगर नहीं होता तो वहां पर पूछ सकते हैं, आपको फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कुछ पिछले थोड़ा सा बैक में जाएंगे हम, 2-3 एग्जांपल ले गए थे वेरी इंपॉर्टेंट जो पिछली 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और वो हम कराने से रह गए थे, भूल गए थे। उन क्वेश्चन को अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के मानी एग्जांपल है कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।